हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आना है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 ही अप्रैल को, और आप लोग सवाल ये आ रहा है 16 अप्रैल को सुबह से कि भाई नोटिफिकेशन आज आएगा या नहीं आएगा। इसी सवाल का जवाब जो है मैं आपको इस सेशन, इस वीडियो के दौरान देने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एग्जैक्टली तो कोई नहीं बोल सकता कि नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, वो सिर्फ एसएससी को पता है। लेकिन हम जो है एसएससी के एग्जाम कैलेंडर और जो नोटिफिकेशन की डेट है उनको मैच करने की कोशिश करेंगे कि क्या एसएससी जो एग्जाम कैलेंडर में डेट देता है उसी डेट पर नोटिफिकेशन जो है वो आए हैं या नहीं आए हैं। ये एनालाइज करके हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि नोटिफिकेशन आज आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर नहीं आ सकता है तो कब आएगा फिर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये कुछ प्रीवियस या रिसेंट नोटिफिकेशन है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 जो एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से 1 फरवरी को आना था, वो कब आया? 26 फरवरी को, यानी कि 25 दिन बाद आता है। उसके बाद एसएससी सीपीयू 2024 जो है वो आपका 15 फरवरी को आना था और वो आता है 4 मार्च को, लगभग 20 दिन बाद। एसएससी सीएचएसएल जो आपका 2 अप्रैल को आना था वो 8 अप्रैल को आया, यानी 6 दिन बाद, ठीक है। एसएससी सीजीएल आपका देखिए 24 जून को आना था और 24 जून को ही आया। एसएससी एमटीएस आपका 27 जून को आना था, 27 जून को ही आया, ठीक है। एसएससी जीडी आपका 27 अगस्त को आना था और 5 सितंबर को आया, ठीक है। तो हमने देखा एसएससी के कभी कभी नोटिफिकेशन जो है वो डिले भी होते हैं, और ये आपके नोटिफिकेशन इसलिए डिले हो गए क्योंकि फरवरी में एक से ज्यादा नोटिफिकेशन थे। और हमने इससे पहले भी देखा कि एसएससी की नोटिफिकेशन जो है कुछ दिन डिले होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कुछ रेयर या एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं। तो बेसिकली एसएससी जो है ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन डिले हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिले के चांसेस जो है वो इतने नहीं होते हैं, उसमें ज्यादा संभावना नहीं होती है। और अगर बहुत ज्यादा डिले होता भी है तो एसएससी नोटिस रिलीज कर देता है कि भाई आपका नोटिफिकेशन जो है डिले हुआ है, अब वो इस तारीख को आएगा, या फिर फर्दर नोटिस जो भी है वो वहां पर मेंशन कर देते हैं। अब देखिए अभी तक देखिए इस महीने का ये पहला नोटिफिकेशन अगर देखेंगे आप, ठीक है, एसएससी का पहला ही नोटिफिकेशन है ये। अभी और कोई बड़े नोटिफिकेशन डिपार्टमेंटल वगैरह वाले अलग बात है, कोई बड़ा नोटिफिकेशन नहीं आया। शुरुआत जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से ही हो रही है। तो चांसेस जो है वो आपके बनते हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो 16 तारीख को आ भी सकता है, और अगर 16 तारीख को नहीं आता है तो 20 तारीख के आसपास, 20-21 के आसपास जो है, मतलब 4-5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जीडी का नोटिफिकेशन जो है वो आपका 8 दिन बाद आ गया, तो या तो ये आपका नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को आ जाएगा, ठीक है। 16 अप्रैल को नहीं आता है तो आप ये मानिए कि 20 अप्रैल के आसपास तक नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि 22 अप्रैल को आपका एक नोटिफिकेशन और आना है। तो जो है वो 22 अप्रैल से पहले ये नोटिफिकेशन आने के चांसेस बन रही है। फेज 12 नहीं, फेज 13 है, ये गलत लिख दिया मैंने, फेज 13 है, ठीक है, फेज 13 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज की। वैकेंसीज तो आपका नोटिफिकेशन तो 16 अप्रैल को आ जाएगा, नहीं तो 20-21 अप्रैल तक तो आने के पूरे चांसेस यहां पर बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी आएंगी। ये फेज 13 है, ठीक है, ठीक है। अब वैकेंसीज कितनी आएंगी? 2000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो आपके आने के चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है? आप पिछले साल देखिए कितनी वैकेंसी आई थी नोटिफिकेशन में, 2049 वैकेंसी लास्ट ईयर आपकी जो है वो सिलेक्शन पोस्ट में देखने को मिली थी। उससे पहले आप देखेंगे 2022 वैकेंसी आई थी, उससे पहले आपकी 2021 वैकेंसी, उससे पहले आपकी 2065 वैकेंसी आई थी। फिर आपकी एक बार 3200 प्लस वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली थी। 1355 वैकेंसीज भी आई हैं आपके, 1348 भी आई हैं, ठीक है। तो इस तरह से वैकेंसीज हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2000 के अराउंड वैकेंसीज जो है वो आपको सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में देखने को मिलेंगी, और इसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट या उससे ऊपर वाले तीनों कैटेगरी की वैकेंसीज यहां पर रहती हैं, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, या तो 16 अप्रैल को ही या फिर अगले 3-4 दिन में। तैयारी कैसे करनी है? अब देखिए एग्जामिनेशंस, नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज का दौर शुरू हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एसएससी नहीं, बाकी एग्जाम्स भी आएंगे, तैयारी में लग जाना है। मैंने शुरू से कहा है कि 2025 सिलेक्शन का साल होगा अगर आपने सही दिशा में तैयारी कर ली तो। अब मैं आपको बताता हूं तैयारी कैसे करनी। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट एग्जाम्स और डिफेंस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये है आपका सुपर सिलेक्शन पैक। इसमें आपके देखिए सारे मेजर एग्जाम कवर होते हैं, एसएससी के भी हैं, रेलवे के भी हैं, आईबी भी है आपका, देखिए
ठीक है, यूपी की भी एग्जाम है, राजस्थान की भी एग्जाम है, आपका CSIR भी है, ये सारे एग्जाम कवर होते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर से क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे आपको, स्टडी नोट्स मिलेंगे, मतलब ठीक है, नोट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, सब कुछ आपको एक जगह पर मिलता है, और वो भी बेहद किफायती दाम में। एक साल के लिए 1141 रुपए में डिस्काउंट भी मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड क्या लगाना है, किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगा के अप्लाई कीजिए। ये देखिए कितने में, 699 रुपए में आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है, 12 महीने के लिए 699 में। मैं बोल रहा हूं, जाइए इनरोल करिए, तैयारी शुरू करिए, इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।